कैसे दमदारी से काम किया। वेलकम साहब। नमस्कार। लास्ट तक आवाज आ रही है? पक्का? तो सभी साथियों को नमस्कार। नाम वीरू देसाई है और बेसिकली गुजरात से बिलोंग करता हूँ, थराद से। और तकरीबन आज से 2.5 साल पहले मुझे इस बिजनेस की जानकारी मिली थी और जानकारी देने वाले मेरे दोस्त और कोई नहीं, मेरे वैसे तो रिश्तेदार है और फ्रेंड भी है और ग्रेट मेंटर है मिस्टर एमओजी देसाई के माध्यम से जानकारी मिली थी। तो एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। थैंक यू, थैंक यू मेरे दोस्त। आज जो ये मेरा कोरल लेवल अचीव हुआ है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, इसका सारा श्रेय जाता है तो मेरे ग्रेट मेंटर माँ गुरुजी लक्ष्मण जी चौधरी सर, माँ गुरुजी धर्माराम जी चौधरी सर, मेरे ग्रेट मेंटर श्रवण जी चौधरी सर, हीराराम जी चौधरी सर, और जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में उंगली पकड़कर चलना सिखाया, ऐसे मेरे ग्रेट मेंटर खेमूजी देसाई और हेमूजी देसाई को जाता है। तो एक बार जोरदार तालियां। आज से 2.5 साल पहले ये बिजनेस सुनने का मेरे को मौका मिला था और सबसे पहले मुझे ने ये मेरे को ये जानकारी दी थी। तो कहीं ना कहीं मेरे दोस्त उस टाइम ये लाखों की बात पे तो भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि आप सबको पता कि आज कोई भी प्राइवेट जॉब कर रहा होता है बंदा, वहाँ पे उनकी सैलरी कितनी होती है, 20-25 हज़ार रुपए, और सर तो डायरेक्ट लाखों की बात कर रहे थे, है ना। हेलो। तो मेरे दोस्त कहीं ना कहीं सर लाखों की बात कर रहे थे, तो लाखों की बात पे तो भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे दोस्त आज तक लाखों की बात सिर्फ सुनी थी, देखी कभी नहीं थी कोई लाखों रुपए भी कमा रहा है ना। तो सबसे पहले सर ने जानकारी तो दी और मैंने तो पहले मना ही बोल दिया था कि मेरे को ये बिजनेस करना ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं है। और उस टाइम मेरे दोस्त कोरोना भी चल रहा था, यानी कि पैसों के भी मगजमारी थी, है ना। तो मेरे दोस्त कहीं ना कहीं मैंने मना किया, फिर भी ये तो मेरे पीछे ही पड़ गए थे। तो कहीं ना कहीं मेरे दोस्त आज से 2.5 साल पहले इस बिजनेस की शुरुआत मैंने सिर्फ इनका पीछा छुड़वाने के लिए की थी, क्योंकि बार बार कॉल करते थे, सर क्या किया, आधार कार्ड भेजो, पैसे भेजो, है ना, क्या शॉपिंग करनी है। तो मैंने इनका पीछा छुड़वाने के लिए इस बिजनेस की शुरुआत की थी। कहीं ना कहीं अपनी दोस्ती बच जाएगी, एक बार पैसे देके काम खत्म करते हैं। लेकिन मेरे दोस्त असली लफड़ा वहीं से स्टार्ट हुआ। मैंने पैसे तो दे दिए, जो भी शॉपिंग करनी थी इन्होंने इनके हिसाब से तो कर ली, लेकिन ये बार बार फिर कॉल करने लगे, सर मीटिंग में आओ, सर मीटिंग में आओ। आपके भी बहुत सारे अपलाइन होंगे जो आपको बार बार कॉल करते होंगे ना, कि सर आज की मीटिंग सुन लो, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं मैं तो सोच रहा था कि इनकी बेचैमारी खत्म हो गई, लेकिन ये तो और ही ज्यादा बढ़ गई थी फिर तो। लेकिन मेरे दोस्त रियल बता रहा हूँ, एक बार सर की मेरी मुलाकात हुई और सर के माध्यम से मेरी जो 24 घंटे में FIM हुई थी, और उसी FIM में मेरा वाई क्लियर हुआ था, मेरा रिजल्ट क्लियर हुआ था कि मुझे सेल्स शॉप में क्यों काम करना चाहिए। बहुत सारे वैसे तो मेरे दोस्त बहाने थे मेरे पास नहीं करने के, लेकिन मेरे दोस्त मेरे एक ही रीजन ढूंढ लिया था सेल्स शॉप में काम करने का। यही मेरा एक ही रीजन है जिसकी वजह से मुझे सेल्स शॉप में काम करना चाहिए, और उसी रीजन को पकड़कर आज से मैं 2.5 साल से सेल्स शॉप में काम कर रहा हूँ। शुरुआत में बहुत सारे रिएक्शन भी आए, बहुत सारे परिवार वालों ने मना भी किया, बोला ये तो वैसा बिजनेस नहीं है, ये तो बहुत दिन चलेगा नहीं, ये तो 2-4 महीने में कंपनी बंद हो जाएगी, या तो आपके पैसे डूब जाएंगे, इसमें इज्जत खराब हो जाती है, रिलेशन खराब हो जाता है, बहुत मेरे को बोला। लेकिन मेरे दोस्त मेरे गुरु ने एक मुझे बात बताई थी कि जब तक इस बिजनेस पे आपको भरोसा नहीं होता है तब तक किसी को फंसाना भी मत, और जिस दिन आपको दिल से भरोसा हो जाए ना मेरे दोस्त, उसके बाद किसी को छोड़ना भी मत। मेरे दोस्त मेरे शुरुआत में बहुत सारे डाउट थे, बहुत सारे जो माइंड में चल रहे थे, वो सारे डाउट मैंने क्लियर किए। मेरे जो भी सवाल थे मैंने सर से क्लियर किए, और उसके बाद जब मेरे को भरोसा हुआ तभी मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी। शुरुआत करते गए, शुरुआत में बहुत सारे रिएक्शन मिले और धीरे धीरे काम करना स्टार्ट किया। शुरुआत में 30 लोगों को प्लान दिखाया, एक भी ज्वाइन नहीं हुआ था, और कहीं ना कहीं उस टाइम हिम्मत पे हार जाते, भाई 30 लोगों को बात की, एक भी मेरे साथ नहीं जुड़ रहा, ये कैसे कहाँ पे फंस गए, है ना। लेकिन मेरे दोस्त ग्रेट मेंटर बहुत दमदार थे, हमेशा उनके गाइडलाइंस मिलती रही, और वो जैसे बताते हैं वैसे काम करते गए। 2 भी आए, 10 भी आए, और मेरे दोस्त आज नेटवर्क की बात करूं तो 1100 लोगों का नेटवर्क है। मेरे दोस्त शुरुआत में कहीं सोचते थे कि भाई
जहाँ हमें जॉब करते थे, प्राइवेट जॉब 12 घंटे की ड्यूटी थी, तो अहमदाबाद के पास में ही, तो कई बार अहमदाबाद जाने का सोचते थे ना, तो मेरे माइंड में बहुत खुशी होती कि चल तो अहमदाबाद घूमने जाना है ना। लेकिन मेरे दोस्त पहली बार यहाँ से सर के माध्यम से पता चला था कि यहाँ पे कोई टारगेट वगैरह आया है। इतना कोई नॉलेज तो था नहीं टारगेट के बारे में, क्योंकि प्रेशर थे, है ना। लेकिन सर काम कर रहे थे और सर ने मुझे बताया कि इस प्रकार से काम करते हो तो आपको भी यहाँ से घूमने का मौका मिलेगा। और मेरे दोस्त पहली बार यहाँ से प्रेशर लेवल पे थाईलैंड का टारगेट फाइट करके दिखाया था। और उसके बाद कंटिन्यू काम कर रहे हैं पिछले 2.5 साल में, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। जो भी डाउट थे वो सबसे पहले खत्म कर दिए थे, और उसके बाद से पीछे मुड़ के नहीं बोल रहा। मेरे दोस्त मेरे अपलाइन ने बोला लेफ्ट तो मैं गया लेफ्ट, मेरे अपलाइन ने बोला राइट तो मैं गया राइट। मेरे दोस्त घर पे बहुत सारे कई बार काम भी होते हैं, तो अपन पहले क्या करते हैं कि सिस्टम की जो बात होती है उनको साइड में कर देते हैं और पहले बर्थडे पार्टी वगैरह मनाने के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंस उनको देते हैं ना। लेकिन मेरे दोस्त मैंने ये कभी नहीं किया। जिस दिन से ये बिजनेस समझ में आता ना, एज ए करियर कर रहा हूँ, सबसे पहले सेल्स शॉप का जो भी काम होगा वो पहले करूंगा, घर का काम बाद में करूंगा। इसी रिजल्ट के साथ काम कर रहा हूँ मेरे दोस्त। और मेरे दोस्त आज यहाँ पर भी मेरे बहुत सारे साथी बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं उन सबका भी रोल है जो आज ये मेरा लेवल हुआ है उसमें। उन सबको मैं तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे साथ दिल लगाकर काम किया। और मेरे दोस्त अभी जो न्यू टारगेट लॉन्च हो चुका है ना, और मैं गुरुदेव आपके चरणों की कसम खा के कहता हूँ कि अभी जो न्यू हांगकांग का टारगेट चल रहा है ना, इसमें गुरुदेव मेरा तो टॉप वाला टारगेट होगा ही होगा, लेकिन गुरुदेव मेरी टीम से 1 हांगकांग और 2 थाईलैंड और 2 दुबई के टारगेट होंगे। थैंक यू। और गुरुदेव जो मेरा नेक्स्ट लेवल है ना टोपाज, वो मैं आपसे कमिटमेंट करता हूँ कि 26 जनवरी से पहले अपना टोपाज लेवल दिखाऊंगा।